ये एक मगरूर शहजादी की दास्तान है जिसकी हुकूमत उसके हुस्न और गुरूर तक ही महदूद थी। उसकी जिंदगी में एक फकीर ने ऐसी दस्तक दी जिसने उसके दिल और सल्तनत दोनों को बदल दिया। ये कहानी है गुरूर के टूटने और इंसानियत की जीत की। सुनिए, मगरूर शहजादी की फकीर से शादी का यह अनोखा किस्सा। किस्सा उस दौर का है जब सल्तनत ए शम्स अपने उरूज पर थी। शम्स का बादशाह शहंशाह जफरुद्दीन अपनी सल्तनत और अदलो इंसाफ के लिए मशहूर था, मगर उसकी एकलौती बेटी शहजादी नूरजहां अपने हुस्न, मगरूरी और नाजो अंदाज के लिए जानी जाती थी। लोग उसकी खूबसूरती की मिसाल देते, लेकिन उसके दिल में गुरूर का ऐसा अंधेरा था कि किसी के दर्द, मोहब्बत या मासूमियत की उसे परवाह न थी। शहजादी का महल उस शहर के बीचों बीच था जहां उसकी झलक देखने के लिए लोग दूर दूर से आते, मगर उसने कभी अपनी प्रजा की तकलीफें न देखी, न समझी। उसकी नजर में हर इंसान उसके पांवों तले था। जब भी कोई शहजादा शादी का पैगाम लेकर आता, वह अपने मगरूर लहजे में उसका मजाक उड़ाकर लौटा देती। एक रोज जब शहजादी महल की बालकनी से अपने बाग का दीदार कर रही थी, उसने दूर से एक फकीर को आते देखा। वह फटे पुराने कपड़ों में लेकिन गरूर और नफासत से चलता हुआ महल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो नूरजहां के गुरूर को चीर सकती थी। वह फकीर महल के दरवाजे तक पहुंचा और ऊंची आवाज में पुकारा, शहजादी नूरजहां से मिलना चाहता हूं। महल के सिपाही उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक फकीर जो 2 वक्त की रोटी का मोहताज दिखता है, शहजादी से मिलने का हौसला कैसे कर सकता है? मगर फकीर की आवाज में कुछ ऐसा था कि सिपाहियों ने बादशाह तक उसका पैगाम पहुंचा दिया। शहंशाह ने हुक्म दिया, इस फकीर को शहजादी के सामने पेश करो। जब फकीर को महल में लाया गया तो शहजादी नूरजहां ने उसे घूरते हुए कहा, कौन हो तुम और मेरी मर्जी के बगैर मेरी महफिल में कैसे आए? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हारा मुकद्दर हूं नूरजहां। तुम मुझसे घबराओ मत। मैं तुम्हारे लिए वो खुशखबरी लाया हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। नूरजहां का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, एक फकीर मेरी जिंदगी बदलेगा? यह मजाक है या हकीकत? फकीर ने शांत लहजे में कहा, हकीकत। मेरी आंखें तुम्हारे तकद्दुर और गुरूर के पर्दे को देख सकती हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। महफिल में ठहाके गूंज उठे। शहजादी ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे फटे हाल इंसान से मैं शादी करूंगी? ये मेरा मजाक है या तुम्हारी दीवानगी? फकीर ने एक ठंडी आह भरी और बोला, शादी तो होगी, लेकिन उस दिन जब तुम्हें अपने गुरूर का मोल समझ आएगा। कुछ दिन गुजरे और एक अजीब वाकया हुआ। नूरजहां के महल के बाहर अचानक प्रजा में बेचैनी फैलने लगी। बाग के फूल मुरझाने लगे, तालाब सूखने लगे और महल की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। लोग कहते, यह बद्दुआ है, फकीर की बद्दुआ। शहंशाह ने फकीर को ढूंढने का हुक्म दिया, मगर वह नदारद था। नूरजहां का गुरूर टूटने लगा। उसने पहली बार प्रजा के हालात को महसूस किया। उसके दिल में पहली बार सवाल उठा, क्या मेरा गुरूर वाकई मेरी तकलीफों की वजह है? एक रोज वह फकीर अचानक महल के बाहर फिर से नजर आया। इस बार शहजादी ने खुद उसे अंदर बुलाया। वह फकीर के सामने झुकी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गुरूर की जगह सवाल थे। तुम कौन हो और मेरी जिंदगी पर यह कैसा असर डाल रहे हो? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी खुशहाली की चाबी हूं, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपना दिल साफ करना होगा। अपने अंदर के गुरूर को मिटाना होगा। शहजादी ने गहरी सांस ली और पूछा, कैसे? फकीर ने जवाब दिया, अगर तुम्हें अपनी सल्तनत बचानी है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यह शादी नूरजहां और उस फकीर के बीच नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे गुरूर और सादगी के बीच होगी। शहजादी ने अपने दिल को टटोला। क्या वह अपने मगरूर अतीत को छोड़कर इस फकीर के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है? प्रजा के भलाई के लिए उसने शादी के लिए हामी भर दी। शादी की रात जब नूरजहां और फकीर का निकाह पढ़ा गया तो एक चमत्कार हुआ। फकीर का फटा हाल लिबास अचानक एक शाही पोशाक में बदल गया। उसकी आंखों की चमक और गहरी हो गई। वह फकीर नहीं, बल्कि एक रूहानी ताकत थी। फकीर ने मुस्कुराकर कहा,
मैं अल्लाह का वह बंदा हूं जिसे तुम्हारे दिल को बदलने के लिए भेजा गया था। आज तुम्हारा गुरूर टूट चुका है और अब तुम्हारी सल्तनत फिर से खुशहाल हो जाएगी। नूरजहां ने अपनी आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैंने आज जाना कि असली बादशाहत दिलों पर राज करने में है, न कि ताज और तख्त पर। उस दिन से नूरजहां की जिंदगी और उसकी सल्तनत बदल गई। वह पहले जैसी मगरूर शहजादी नहीं रही, बल्कि प्रजा के दुख दर्द में शामिल होने वाली एक नेक दिल और इंसाफ पसंद मलिका बन गई। इस किस्से ने यह सिखाया कि गुरूर का सिर हमेशा झुकता है और सादगी व मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं।